आप सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज में। इस बार बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा प्लान किया है और यदि प्लान सफल हो जाता है तो यहाँ पर जियो, एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की बत्ती गुल हो सकती है, क्योंकि मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लगभग 600 से भी ज्यादा जमीनें और इमारतों को बेचने के लिए लिस्ट तैयार कर ली है और इसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में। यदि आप लोगों को भी जानना है तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही आप लोग हमारे चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल जो है अपनी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है उससे बेचने की जो जिम्मेदारी है वह केंद्र व राज्य सरकार को दे रखी है। अब चलिए जान लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ दावा किया जा रहा है। तो रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि केवल ऐसे मामलों में जब ऐसे संगठनों को भूमि संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, संपत्तियां को नीलामी के माध्यम से निजी उद्यमों को पेश किया जाएगा। यही रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि सरकारी संगठनों को बिक्री साफ सुथरी और सुचारू है, इसमें अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं होती है, ऐसा अधिकारियों का दावा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हाल ही में बीएसएनएल की एक संपत्ति थी आपका लखनऊ में, वह लगभग 229 करोड़ रुपए में बेचा गया आयकर विभाग को, यह भी रिपोर्ट में बताया गया है। और यहीं एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है, सरकारी विभागों को बेचने का मतलब यह नहीं है कि दरों में सब्सिडी दी जाती है, हम संपत्तियां का बाजार मूल्य तय करते हैं। ऐसा केवल इतना है कि विभागों को संपत्तियां बिना नीलामी के ही मिल जाती हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि अब तक बीएसएनएल ने सरकारी विभागों के साथ साथ निजी संपत्तियों, निजी संस्थाओं को संपत्ति बेचकर 1600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी की योजना है कि भूमि मुद्रीकरण के माध्यम से अगले 4 से 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। यही रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि महामारी के बाद यानी कोविड-19 के बाद महामारी के बाद मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद सहित सभी प्रमुख वाणिज्य और आवासीय संपत्ति बाजार में पुनरुत्थान देखा गया है। इन शहरों में उच्च मूल्य वाले भूमि पार्सल में नई परियोजनाओं के लिए रणनीतिक स्थानों की तलाश करने वाले डेवलपर्स और निवेशक की रुचि बढ़ रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल संपत्तियां महत्वपूर्ण वाणिज्य और आवासीय क्षमता वाले प्रमुख क्षेत्रों में है। इन संपत्तियों का रणनीतिक स्थान काफी मूल्य जोड़ता है, जिससे उनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। यहीं आगे यह भी बताया जा रहा है कि जो बीएसएनएल के जो सचिव हैं जिनका नाम है नीरज मित्तल, इनका कहना है कि दोनों दूरसंचार कंपनियों की भूमि संपत्तियों के संबंध में केंद्र के सभी मंत्रालयों के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था। बीएसएनएल ने इसके लिए एक वेबसाइट भी बना रखा है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में एक मुफ्त बिक्री के लिए उपलब्ध संपत्तियां की सूची शामिल है। यह रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि सन 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को लगभग 60,021 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया गया था, जिससे उनकी परिचालन लागत में कमी आई। 2022 में लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए का एक बार फिर पुनरुद्धार पैकेज ताजा पूंजी और इसी वजह से बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 2020-21 से परिचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इक्विटी निवेश के माध्यम से लगभग 89,087 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ बीएसएनएल को 4G 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दे दी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को नेटवर्क की समस्या से बहुत ही जल्द छुटकारा मिलेगा। विभाग हाईटेक ट्रांसमिशन केबल लगाने की तैयारी कर रहा है, इससे नेटवर्क सिस्टम को सुधरेगा ही, साथ में आपका इंटरनेट स्पीड भी बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोगों को जो बीएसएनएल नेटवर्क की जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे छुटकारा मिल सकता है आप लोगों को। यही रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो अपडेट हमें प्राप्त
प्राप्त हुआ है वह हमें हिंदुस्तान के माध्यम से प्राप्त हुआ है और आप लोगों को बताया जा रहा है BSNL टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट में आगे यह भी बताया जा रहा है कि पहले चरण में 200 टावरों को अपडेट किया जा रहा है। विभाग के अफसरों की माने तो महाकुंभ से पहले प्रयागराज के उपभोक्ताओं को 4G नेटवर्क की सेवाओं से भी जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज और कौशाम्बी में 47 यानी कि 47 BTS जिसका पूरा नाम है बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं। जल्द ही से शहरी क्षेत्रों में भी रोल आउट कर दिया जाएगा। BSNL के जनसंपर्क अधिकारी जिनका नाम है आशीष गुप्ता ने बताया कि 4G सेवाओं से उपभोक्ताओं को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि BSNL 4G अब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और आज का जो अपडेट था वह स्पेशली प्रयागराज वालों के लिए था। तो आप में से जितने लोग प्रयागराज से बिलोंग करते हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, और आप लोग प्रयागराज से बिलोंग नहीं करते हो तो फिर आप लोग कहां से बिलोंग करते हो कमेंट में जरूर से बताइए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपके शहर को लेकर BSNL 4G नेटवर्क को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में बात किया जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक आप लोगों ने BSNL टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो आप सभी लोग BSNL टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।